बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज इशू तो साइम एम का है और बड़ा दिलचस्प इशू है। वो कहती हैं कि किसी शकी मर्द का भी कोई इलाज होता है क्या। वैसे अगर कोई मर्द ये पूछे कि क्या किसी शकी बीवी का भी कोई इलाज होता है क्या, तो जवाब दोनों बड़े मज़ेदार होंगे। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन चेहरे को बूढ़ा होने से कैसे रोकें, ये हमारी वीडियो काफ़ी पहले थी, लेकिन माशाल्लाह चूँकि बहुत लोगों ने उसको देखी और बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो बहुत सारे उसके शुक्रिया आते हैं कि जी मैंने एक्सरसाइजेस की और उससे मेरे चेहरे की रौनक बेहतर हुई। तो करीम साहब कहते हैं सर बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन थी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुनज़्ज़ा उस्मान ने कहा कि सर पहले वाली मश्क करनी शुरू की तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। नदीम सलमानी ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ और जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। समीना दानियाल ने कहा कि सर इस कदर उम्दा रहनुमाई का शुक्रिया, वरना ये ज़ाती सा चेहरा, ज़ाती सी चीज़, ज़ाती सी खुशी, इस पे आमतौर पे लोग नहीं बताते और बंदा खुद भी शर्माता है। लेकिन आपने इतनी क्लैरिटी से बताया और अब मैं उसको कर रही हूँ और बहुत जब मुझे चेहरा फ्रेश लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने मिरेकल मास्क भी मंगवाया चेहरे के लिए, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं पहले सीरम इस्तेमाल कर चुकी हूँ और सीरम की वजह से जो मेरा चेहरा है, बाज़ दफ़ा मेरे अजीज़ व अक़ारिब भी पहचानते हुए पूछते हैं कि तुम इतनी फ्रेश कैसे हो, तो मैं कुछ को बता देती हूँ, बाकियों को मैं नहीं बताती। अच्छा जी, साइम एम के मसले से पहले एक दो कमेंट्स और हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर जब रह जाते हैं। आलिया रशीद कहती हैं कि सर आजकल की लड़कियाँ, इनको कुछ नहीं आता पर ये फिर भी सोचती हैं कि हम अपने ससुराल में जाके कामयाब हो जाएंगी। तो क्या ये हो जाती हैं? मेरे बच्चे अगर ये कामयाब हो जाती तो फिर तो ये सारी लड़कियां ऐसी निकम्मी साबित होती हैं। आप सोचिए, ये जो अभी हुआ पिछले दिनों शफकत साहब की वजारत में और इस गवर्नमेंट में, बगैर इम्तहानों के बच्चों को पास किया, दुनिया में कहीं इनको दाखिला नहीं मिलेगा। ये सारी बच्चियाँ और बच्चे रोएंगे अपने नसीबों को, पेपर नहीं हुए, मेरिट नहीं बनेगा। बाहर से लोगों को गवर्नमेंट अब इस वक्त ऑफ़र कर रही है कि तुम आके पाकिस्तान में, चूँकि अगले जो प्रोफेशनल अदारों की सीटें वो खाली होनी है, हुनर जिसके पास होगा उसकी उम्र भर काम आता है। इल्म जिसके पास होगा, फ़हम जिसके पास होगा, तदब्बर जिसके पास होगा, करैक्टर जिसके पास होगा, अल्लाह पे यकीन जिसके पास होगा, जो सीखने में आगे जाएगा, धोखा जो भी देगा मारा जाएगा, जो भी काम नहीं करेगा मारा जाएगा, जो भी चीटर होगा, निकम्मा होगा। अब जिस लड़की को ना खाना बनाना आए, ना घर संवारना आए, ना कपड़े इस्त्री करने, नखरे किस बात के होंगे? यानी या तो तुम हो वक्ती तौर पे किसी ड्रामे की हीरोइन, तो ओके, सेट पे जो हदायतकार है, राइटर है, या वो जो स्टाफ होता है वो आपका ख्याल रख लेगा, पर ड्रामा ख़त्म होने के बाद कोई क्यों आपको पैम्पर करेगा? आपने ज़िंदगी ड्रामा थोड़ी है, ज़िंदगी में जाना तो मेरे बच्चे आपको कुछ हुनर, कुछ गुर जितने ज़्यादा होंगे, वैसे 25 का सेट होता है जो हर लड़की के पास होना चाहिए। माजबीन कहती हैं कि ससुराल वाले कहते हैं माँ ने पट्टी पढ़ाई है, और अब कहा करेंगे कि ये अख्तर अब्बास तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाता है। हाँ, मेरे बच्चे जब कोई आपकी सास या ससुर कहे कि अख्तर अब्बास तुम्हें पट्टियाँ पढ़ाता है, जो तुम इंसान की बच्ची बन गई हो, तो फिर वो जुमला अच्छा होगा। और अगर मैं आपको नाफरमानी सिखाऊं, अगर मैं आपको गलत काम करने पे या गलत कारी सिखाऊं, दिल चुराना सिखाऊं और चीट करना सिखाऊं, या अपने घरों में जाके अपनी सास ससुर से और ख़ानदान को तोड़ना सिखाऊं, तो फिर तो वो आपसे ये कहेंगे, उसको कहते हैं पट्टी पढ़ाना। समटाइम तो सगी माँ पट्टी पढ़ा रही होती है कि तुम उसको ऐसे करना, ऐसे करना, जैसे आप साजिश करना सिखाते, जैसे आप मेन खुशी की जो लाइन है उसे उतार के उसे डिट्रैक कर देते, उसको कहते हैं पट्टी पढ़ाना। तो आपको क्या लगता है? वैसे अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए और फिर मुझे बताइएगा, मैं जो पट्टियाँ पढ़ाता हूँ क्या ये दिलों को तोड़ने वाली हैं या रब से जोड़ने वाली हैं? इन पट्टियों से आप अपने माँ बाप के करीब होते हो या दूर होते हो? इन पट्टियों से आप अपनी बीवी और हस्बैंड, उसकी इज़्ज़त करने लगते हो, उसके करीब होते हो, या उसके दिल से उतर जाते हो? क्योंकि लिटमस पेपर तो यही होगा ना। तो तराजू है, तराजू में अगर एक तो मेरी बात हो और आपको वो नीचा दिखा दे और आपको वो हरवा दे, तो फिर मैं गुनाहगार हूँ, फिर तो मैंने पट्टी पढ़ाई। और अगर आप दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी कामयाब हुए, तो इसका मतलब है उस पट्टी में। इकरा ने कहा है सर हमें बड़ा समझाते हैं,
हमें बड़ी अखलाकियत सिखाते हैं, लड़कों को भी सिखाया करें। मेरे बच्चे गायनी की डॉक्टर के पास लड़के नहीं आते, लड़कियां आती हैं, यानी जिसको जो इलाज कराना होगा उसके पास वो आएगा ना। तो अब मेरे पास पाकिस्तान में जो लाखों बेटियां हैं जिनको परेशानी है, जिनकी गाइडेंस नहीं है, तो वो आती हैं ना। लड़के तो वैसे समझते हैं कि वो बड़े अकले कुले, उन्हें सारे काम आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो वो तो कभी कभी दिल पिशौरी के लिए आके आपकी बातें सुन लेते हैं, बीच में कुछ टुनका भी लगा जाते हैं। बहुत कम लड़के हैं जो सीखना चाहते होते हैं। अच्छा, जब उनका कोई सवाल आता है उनसे मुताल्लिक, जिससे मुझे लगे कि ये सीरियसली कुछ पूछ रहा है, तो मैं बहुत हम्बल होकर बड़ी मोहब्बत से अपना बेटा समझ उसको बता रहा होता हूँ, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खैर पड़े। लेकिन लड़कों का आपसे कोई मुकाबला नहीं है ना, आपका उनसे कोई मुकाबला है। जीना आपको है, जीतना आपको है, दिल आपको जीतने, पजीराई आपको चाहिए, मार आपको पड़ती है, लुटते आप हो, उजड़ते आप हो, नुकसान आपका होता है। तो अपने बारे में सोचा करो ना। इकरा बीबी, आई डोंट नो आपकी उम्र क्या है, लेकिन ये जो इस तरह के जुमले होते हैं ना, ये आमतौर पर बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, और जो अच्छी चीज़ आपने सीखनी भी होती है वो भी आपसे फिर रूठ जाती है। चूँकि इल्म हो या कोई अच्छी बात हो, इसका भी बड़ा नखरा होता है। ये सिर्फ उसी दिल में जाता है जिस दिल में इसके लिए इतनी सारी जगह हो, जहाँ अरमान भी हो कि ये आए और इसको मैं संभालूँ, इसकी मेज़बानी करूँ, जहाँ उसकी कदर हो। हम उन घरों में जाते हैं जहाँ हमारी कदर होती है। इसी तौर पे ये जो इंसानों के साथ मामला है, ये भी ऐसे ही होता है। अच्छा, जब आते हैं साइम की बात की तरफ, बेटा जी, ये जो शकी मर्द हैं या शकी औरतें, इनका इलाज दुनिया में हकीम लुकमान साहब भी नहीं कर सके। और आई डोंट नो वो कितने पुराने थे, इंसानी तारीख़ में पुराने तरीन लोगों में से वो होंगे, चूँकि अल्लाह ने उनका ज़िक्र उसी तौर पे किया है कि हकीम लुकमान ने अपने बच्चे को जो 10 नसीहतें की। अच्छा, उनकी बारे में इसराइलियात में भी आता है कि वो रूहानी भी जिस्मानी भी इलाज करते थे। इस बात पे हमेशा कहा जाता है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो इसका मतलब है वो अपनी हिकमत में इतने आला होंगे कि चीज़ें सिखाते होंगे। अच्छा, वहम या शक पैदा कब होता है? आम तौर पे ये, अगर आपने आँखों से कोई चीज़ देखी हो तो उससे शक नहीं पैदा होता, वो यकीन होता है। शक कब पैदा होता है? जब कोई आपका अपना किसी दूसरे अपने के बारे में कोई ऐसी बात कहे जो आपके दिल को हिला दे। शक कब पैदा होता है? जो कोई सुनी सुनाई बात आपके कानों तक पहुँचे, आपका दिल नहीं मान रहा पर आप उस पर मानने पे तैयार भी हो जाते हो, तो अब आप ऐनुल यकीन से महरूम होके शक में, वसवसे में पड़ जाते हो। और वसवसे ऐसे बुरे होते हैं कि खुद अल्लाह ने अपनी किताब में वसवसों से, शक से पनाह मांगने का पूरी आयत हैं, जो आखिरी जो 2 सूरतें हैं उनमें। अच्छा, ये वसवसे इंसान भी डालते हैं, ये वसवसे शैतान भी डालते हैं, और ये जिन्नों इंस हैं जो वसवसे डालते हैं। और उन वसवसों से बचाने वाली अगर वाहिद को सूरत बचती है तो अल्लाह की ज़ात है। जब आप पे अल्लाह का होता है, ईमान होता है, एतबार होता है, तो आप फिर उस पर यकीन करते हैं। लेकिन जो आम घरों का मामला है, ख़ानदानों का मामला है, दोस्तों का मामला है, जहाँ जहाँ शक पैदा होता है, या तो शक उस बंदे को बता दें कि मुझे इस बात पे शक है, ये हम करते नहीं है, तो शक्की मिजाज अपने आप को आग में डाल देता है, उबलते पानी में, और उसमें उबलता रहेगा और शक उसका चलता रहेगा। तो अब उसकी वो पीछे पीछे टो लगाएगा। टो लगाना भी गलत है, आप उसकी जस्तजू करते हो, उसकी जासूसी करते हो, ये भी गलत है। और उसमें से ढूंढते क्या हो? उसके नेक होना नहीं ढूंढते, उसके बरी होने की दुआ नहीं करते, उसके कामयाब होने की दुआ नहीं करते। ख्वाहिश आपके अंदर से यही होती है, घटिया और कमीनी सी ख्वाहिश कि मेरा शक साबित हो जाए। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, वो शक साबित हो जाए, उसका गुनाह साबित होगा ना, उसकी गलती साबित होगी, क्या फ़ायदा होगा? आप ज़्यादा शक अपने बेटे पे हो, शक अपनी बेटी पे हो, शक अपनी बीवी पे हो, शक अपने मियाँ पे हो, शक अपनी माँ पे हो, शक अपने अब्बा पे हो, चचा पे होता है, जिस पे भी शक करते जाएंगे, इनफैक्ट ये शयातीन, बुरे लोग, बुरी कंपनी, ये आपको इसमें इंगेज करती है और आप इंगेज हो जाते हो। जो अक्लमंद लोग हैं वो आम तौर पे, जैसे बंदा डूब रहा हो ना शकूक में, तो आप जंप लगाते हैं, लंबा सांस लेते हैं और रब से कहते हैं सर मुझे इस अज़ाब से निकाल दे, और अल्लाह आपको चिमटी से पकड़ के उस अज़ाब से निकाल देता। शक से जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी ज़िंदगी आपकी नॉर्मल हो जाती है। शक आपके रिश्तों को खा जाता है। शक चूँकि दिल में 51% की तरफ लेके जाता है कि ये ठीक है, यानी हम उसकी कानून में
शक का जो स्वाब है या शक का फ़ायदा है वो मुल्ज़िम को दिया जाता है। अपनी ज़िंदगी में हम अपने प्यारों को शक का फ़ायदा नहीं देते, हम शक पे यकीन का नुकसान देते हैं कि चूँकि हमें होता है कि ये यकीनन अपनी माँ से जाके मेरी बातें करती होगी, ये यकीनन अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताती होगी, ये यकीनन घर के राज खोलती होगी। अच्छा, ऐसे मर्द के बारे उसके फ़ोन आ रहे हों, चाहे बेचारा वो बिज़नेस कर रहा हो, दोस्तों में हो, आपने जब शक करना है कि ये किसी अपनी मामी चाची से बात कर रहा है, किसी महबूबा से बात कर रहा है, तो जो ही वो मुस्कुराएगा आपको लगेगा ये खबीस इस वक्त किसी से बात कर रहा है, तो आप उसकी इज़्ज़त करना बंद कर दोगे, उससे मोहब्बत करना बंद कर दोगे, उस पर शक करना इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये शक इंसानों को ईमान से महरूम कर देता है, ये शक इंसानों को उनकी खुशी से महरूम कर देता है, ये उन्हें उनके सुख से महरूम कर देता है। दौलत, इज़्ज़त, आसानी, मर्तबा हर चीज़ होती है, लेकिन शक में जाके आपके लिए ज़िंदगी एक अज़ाब बन जाता है। नीचे तपता हुआ तवा होता है, ऊपर सवा नेज़े पे सूरज होता है, और बीच में आप होते हैं अपने शक के साथ। और फिर शक वो जो कभी कभी इख्तियार नहीं आते कि इतनी गर्मी थी कि गाड़ी के बोनट पे अंडा रखा तो वो वहाँ हाफ फ्राई हो गया, तो आप इस शक की वजह से फुल फ्राई भी हो सकते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।